अभी इस वक्त जो एज ऑफ नाउ सिचुएशन है तरीन साहब, क्या हम इसको कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और यहाँ एक और रेलेवेंट क्वेश्चन वो कि अगर किसी ने कोई कर्जा दे दिया है या स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवाने का कह दिया है, मैं ब्रदर ममालिक की बात कर रहा हूं, तो वो क्या फायदे में है हमारे, या फिर वो वक्ती फायदा है, उसका नुकसान बाद में ज्यादा होगा? देखिए जी, ये तो इस तरह है कि आपका घर में आपकी इनकम कम होना शुरू हो गई, आपने इनकम कम शुरू हो गई तो अपना वो जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आप कर्ज़ा लेना शुरू कर दें। कहाँ तक कर्ज़ा लेंगे आप? तो आपने अपनी इनकम बढ़ानी है, विच मीन्स कि आपने जो डॉलर आपको जिन ज़राए से आते हैं उनको बढ़ाना है, जो हम कर रहे थे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आपने रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो ये तो मैं कहना भूल गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 52% गिर गई है पिछले साल से जी। तो पहले भी इतनी कोई ख़ास तो नहीं थी, $2 बिलियन थी साल की, लेकिन वो भी गिर गई है 6 महीनों में। तो ये इनको चाहिए कि अगर हम होते इस वक्त, तो इस साल के बीच में मैं आपको बताऊं हमारे अहदाफ क्या थे। हमने जो 32 बिलियन की जो हमारी जो गुड्स की जो एक्सपोर्ट्स थी जी, और 2.5 बिलियन हमारा जो था उसकी आईटी की थी 35 बिलियन, उसको हमने 45 बिलियन पे लेके चले जाना था। हमने रेमिटेंसेस को और आरडीए को मिला के 35 बिलियन पे, हमने दोनों को मिला के तकरीबन $80 बिलियन की हमारे इनफ्लोज होते, 2-2.5 बिलियन की हमारी एफडीआई होती, तो 82.5 बिलियन को हम उस वक्त देख रहे होते। और उसमें अगर 70-75 बिलियन का भी हमारी इंपोर्ट्स हो रही होती तो हमारे पास सरप्लस होता जिससे हम कर्जे उतार सकते। लेकिन ये अब हालत मतलब जो गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गई हैं, रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई हैं, एफडीआई गिरना शुरू हो गई है, और उसको ब्रिज करने के लिए ये लोन ले रहे हैं। तो लोन जो हैं वो इसका जो है वो वक्ती तौर पे, तो आपने सही कहा कि वक्ती तौर पे शायद हमें हेल्प कर दें जी, लेकिन जो आपने एक इकॉनमी को चलाना है तो उसके लिए तो आप ये जो पहिया बंद कर दिया इन्होंने इकॉनमी का, कि अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि क्यों एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टेक्सटाइल बंद होना शुरू हो गई है, आपकी जो रॉ मटेरियल्स लेके नहीं सकते, 9 मिलियन बेल शॉर्ट हैं, वो कॉटन इन्होंने लेनी है, वो ये एलसीए नहीं खोल सक रहे। तो ये जब पहिया बंद होना शुरू होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे जो है आपकी अफरात ज़र और बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिकॉज जाहिर है अगर लोगों ने जाके 265-260 पे जाके चीज़ें ख़रीदनी है बाहर से, तो वो 17-17.5% जो है वो पास ऑन किसके ऊपर करेंगे? आप पे और हम पे पास ऑन करेंगे। तो ये सारा जो है ये बिल्कुल एक किस्म से ये अनटेनेबल सिचुएशन है। अब यहाँ पर ये बात पूछना भी बनती है शौकत तरीन साहब कि अगर मुल्क की 2 सूबों की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात कराना मकसूद हो और बाकी जगहों पर नहीं कराने, और फेडरेशन के अंदर भी मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के लेने का हो और उससे अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, तो ये बेहतर होगा कि ओवरऑल कबल वक्त आम इंतखाबात में जाया जाए? मैं आपसे एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर जैसा चल रहा है सिस्टम अपसेट द माइंड्स, जहां जहां होते हैं इंतखाबात कराए जाए? देखिए इस वक्त जो है लोग कह रहे हैं हमें इस हुकूमत के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं है। आज आपने देखा होगा कि आज 600 पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गई है, और देखें और 79% लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मुल्क है इकॉनमी के तौर पे गलत सिंध पे चल पड़ा है। तो जब ये सारी दुनिया कह रही है और आपकी आवाम भी यही कह रही है, और तो आपका क्या मतलब, आपका इन्वेस्टर ये नहीं कह रहा होगा? तो आपका इन्वेस्टर क्या कर रहा है? आपका इन्वेस्टर फैक्ट्रियाँ बंद कर रहा है, वो यहाँ से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि जी हमें आप इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतबार नहीं है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एक किस्म से रुक गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो भी जो है यहाँ से बददिल हो रहा है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि हमें ये चाहिए कि हम इसको देखें कि अपने मुल्क का को तबाह ना करें, और ये जो इंडिकेशंस आ रही हैं मार्केट से ये हमें बिल्कुल इस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्यों आ रही हैं तवज्जो? तो एक तो ये है ना कि
मतलब जिस तरीके से कोई वजह तो होगी ना यार। एक तो ये डॉलर की जो जो एक किस्म की कमी है उसकी बात करें। दूसरा ये है, उन्होंने रिसेंटली देख लिया है कि आपके जो इलेक्शंस हुए, आपके जो पंजाब में इलेक्शन 2 हो चुके हैं और फेडरल लेवल पे भी कोई 11 इलेक्शंस हुए हैं अपना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनमें ये 75% हार गए हैं। तो ये वो कह रहे हैं लोग कि यार अगर इनको वोट भी नहीं पड़ रहे और उसके बाद इनकी पॉलिसीज़ भी जो हैं वो बेसिकली ऐसी नहीं है जो कि सपोर्ट करती हैं बिजनेसेस को, तो इसलिए इकॉनमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।